नमः शिवाय। देखो आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। ये भाद्रपद की पूर्णिमा से स्टार्ट होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होते हैं। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। इसमें हमारे जो पितृ होते हैं किसी ना किसी रूप में हमारे परिवार से मिलने आते हैं। वो चाहे गाय, कुत्ते, कौवे या ब्राह्मण के रूप में आते हैं। इनको यमराज भेजते हैं, तो हमारे को श्रद्धा भाव से इनको खिलाना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारा सामान दे दिया ब्राह्मणों को, कुत्तों को मीठा मीठी चीज़ें खिला दी, गाय को खूब खिला दिया, ऐसे मतलब अपने गले से बगार काट दिया। वो नहीं होता। आपको श्रद्धा से, भाव से, जो ये सब गाय, कुत्ता, कौवा और जो भी चीज़ें होती हैं ये आते हैं श्राद्ध खाने, तो ये बेचारे भाव से खाने के लिए आते हैं। अगर आप इनको भाव से खिलाएंगे तभी आपके पूर्वज जो हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो खुश हो जाएंगे। और इन सब में से गाय को श्रेष्ठ माना गया है। और गाय में 84,000 देवी देवताओं का वास होता है। इनमें लक्ष्मी का वास होता है। पूर्वजों को खुश करने के लिए हमें अपने देवी देवताओं को खुश करना पड़ता है। तो अगर हम लोग देखो, कईयों के पास तो बहुत पैसा है, वो बहुत लंगर वंगर कराते हैं, लेकिन भाव नहीं है, तो वो इतना लगता नहीं है। लेकिन अगर आप श्रद्धा से एक सूखी रोटी भी गाय को खिला दोगे ना, तब भी आपको बड़ा भाव मिलेगा। लेकिन इसमें मैं आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, जो गाय को बड़ी प्रिय होती है। जिसको जो चीज़ प्रिय है ना, उसको वही चीज़ दो। जो पंडित अपने घर आ रहे हैं, अगर वो पूड़ी वूड़ी नहीं खाना चाहते हैं, वो बीमार हैं, कुछ है, वो कहेंगे जी मैं थोड़ा वज़न ज़्यादा हो गया है, कुछ है, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, तो आप उनको लाइट खाना बना दो, इडली बना दो, आप उनको जो किसी को पसंद है। और खासकर वो चीज़ें खिलाओ जो आपके पूर्वजों को पसंद थी। तो ठीक है ना। आप गाय को सेवा करना चाहते हो, कई कहते हैं पंडित तो इतना खा खा के भर जाते हैं, तो वो खाते ही नहीं है कुछ, तो फिर आप गाय की सेवा कर दो। आप गौशाला चले जाओ, गाय को वहाँ खिलाओ, चारा खिला दो। अब एक चीज़ है जो गाय को खिलाओ, गाय को बड़ी प्रिय है, वो होता है हरा चारा। बिल्कुल ये नहीं कि सूखा सूखा ला के डाल दिया, सड़ी गली पालक डाल दी, सड़ी गली जो साग कोई नहीं खा रहा, गोभी के डंडल, मटर के छिलके कोई नहीं खा रहा, गाय को डाल दो। नहीं, आपको उनको खुश करना है ना अपने पितरों को, तो आपको क्या करना है, गाय को ला के हरा हरा चारा खिलाओ। बिल्कुल जैसे खिला दो, पालक खिला दो, साग है, कोई चीज़ है जो गाय आपको शौक़ से खाए। बिल्कुल जिसको देख के गाय को तृप्ति हो जाए, देखने से ही खुशी होए। और आप अपने हाथ से खिलाओ, यानी कि स्कूटर गाड़ी से निकल रहे हैं, उनको फेंक दिया, गाय भी, लोग भी उस पर पैर मार मार के जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पे उनको खड़े होकर खिलाओ। जितना वो खा लें, बाकी दूसरी गाय को खिला दो, है ना। थोड़ा ले जाओ पर खिलाओ पूरा, ठीक है ना। ऐसे ये नहीं कि गाय नहीं खाती है उसको गंदा गंदा डाल के चले गए, ऐसी चीज़ें नहीं। और अच्छे से, मन से, भाव से खिलाओगे, श्रद्धा से, तो तभी आपके पितृ जो हैं वो खुश हो जाएंगे और आपको माला माल कर देंगे। कोई भी पितृ दोष होता है वो आपका कट जाएगा। कोई भी दोष लगा हो, काल सर्प योग है, पितृ दोष है, कुछ भी दोष है आपके, सारे समाप्त हो जाएंगे और आपको खुशहाली का जीवन मिलेगा। आपके घर से दुख, दरिद्रता, बीमारी तक हट जाएगी। देखो करना क्या है, सिर्फ भाव ही देने हैं आपको, ज़्यादा तो कुछ नहीं देना है कि ये लोग बेचारे गाय, कुत्ता, कौवा, ब्राह्मण कोई धन दौलत के भूखे हैं। नहीं ना, इनको तो भाव चाहिए सिर्फ। आप यहाँ पे खिला दो, गली में मिल रही, नहीं मिल रही तो जहाँ पे दूध वूध निकालने वाले होते हैं वहाँ जाके गाय को हरा हरा चारा डाल दो। आपने तो दूध वाले को नहीं देना ना, आज मैं दूध के पैसे नहीं दूंगा, गाय को चारा दे दूँगा, ऐसा काम नहीं करना है। आप गाय को पूरा उसको भरपेट खाना दे दो, जाकर अच्छे से कटवा के डाल दो, और गाय जो खाती है उसको डाल दो, उससे गाय खुश हो जाएगी। तो आपको जो पितर है माला माल कर देंगे। और आप मेरा चैनल देख रहे हैं गुरुजी रेमेडीज़, तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले सारी वीडियोस आपको जल्दी